हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। हम भी एकदम बढ़िया हैं। अभी आप सोच रहे होंगे कि प्रीति अपनी गुड मॉर्निंग हेलमेट में क्यों कर रही है। एक्चुअली मैं अभी आई हूँ और रोहन मुझे लेने आए थे। एक्चुअली रोहन तो सुबह आ गए थे, फिर अभी हम आए हैं रिलायंस तक क्योंकि थोड़ा सा शोरूम में कंपनी वाले आ रहे हैं। तो फिर रोहन ने कहा कि आप भी आ जाओ, इसी बहाने आपका भी थोड़ा सा मिलना हो जाएगा, उनसे मुलाकात हो जाएगी, इसी तरह से थोड़ी बहुत जान पहचान बनती है। मैंने आपको फर्स्ट टाइम टेस्ट करवाए है ना, जब हम लद्दाख जा रहे थे। ये अच्छा पहले बहुत खाते थे हम ना। और अभी आया वो बस हम लोग अभी फ्री हो गए थे। अब जा रहे हैं हम कृष्ण भगवान के मंदिर, क्योंकि हम लोग कल नहीं जा पाए थे क्योंकि मंदिर 7 बजे बंद हो जाता है। तो हमें नहीं पता था कि मंदिर 7 बजे बंद हो जाता है। तो बस कंपनी वाले भी अभी चले गए और 5:30 बजे मॉल बंद हो जाता है, फिर 8 बजे जाके खुलता है। तो फिर अभी जल्दी जल्दी चलते हैं, फिर उसके बाद ऑफिस भी जाना है। फिर मिलते हैं आपको मंदिर में। तो अभी हम आए हैं कृष्ण मंदिर, श्री कृष्ण मंदिर है सोलन में और बहुत ही सुंदर मंदिर है। अभी इसका उद्घाटन अभी कुछ ही साल पहले हुआ था। बहुत ही प्यारा मंदिर है, बहुत ही ब्यूटीफुल मंदिर है ये, और मैं भी पहली बार आया हूँ इधर। तो पंडित जी, ये जो बीच में है ये इनकी है ये मूर्ति। जिस प्रकार से गिरिराज जी को सब दुनिया मानती है, गोवर्धन पर्वत भगवान श्री कृष्ण ने उठाया था, फिर उसके ऊपर विचरण भी किया था। इंद्रदेव की जब वो गोकुलवासी पूजा कर रहे थे, उस समय भगवान श्री कृष्ण ने रोका था कि आप गोवर्धन की कीजिए। मतलब भगवान श्री कृष्ण की ही आज्ञा है कि गोवर्धन पर्वत की पूजा करने। तो ऐसे गोवर्धन पर्वत के अवशेष हैं और उन अवशेषों की मूर्तियाँ बनाई गई है। और ऐसे ही जहाँ जहाँ पर परमेश्वर का स्पर्श होता है वहाँ वो जगह पवित्र मानी जाती है, और उस जगह पर से जो अवशेष निकलते हैं उनकी ये मूर्तियाँ वगैरह बनाते हैं, और उन्हीं जगहों को या उस जगह से निकले हुए अवशेषों को ही पूजन करते हैं, मानते हैं, पूजते हैं। बाकी अन्य किसी भी पाषाण को मानते हैं। अच्छा, ये मतलब ये वहीं से, हाँ, वहीं से निकलेगा। अच्छा। हाँ, जैसे महाराष्ट्र में भी अभी ये जो बीच के हैं सुंदरता प्रभु जी का वो निशानी इसलिए आपको और जो ये है कि पंडित जी ये भगवान के उपयोग में आने वाली कुछ चीजें हैं जो स्पर्शित हुई जब The next day. गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी। होपफुली आप सब बढ़िया होंगे। हम भी बिल्कुल बढ़िया हैं। और आज हम लोग बहुत जल्दी, रोहन ऑफिस के लिए निकल गए थे, मैं शोरूम आ गई हूँ। A few moments later. तो गाइस, बस अभी मैं भी शोरूम आ गया था और हम लोग यहाँ पर खूब मस्ती कर रहे हैं। और अभी हम हैं तो अपने शोरूम में, कपड़ों के शोरूम में, बट यहाँ पर लगी है हमारी मोबाइल की सेल। तो आपको मोबाइल की सेल भी दिखाते हैं, और मोबाइल की सेल के साथ साथ हम आपको एक गेम भी खिलाना चाहते हैं। तो आइए, अब आपको सीधे लेकर चलते हैं, वो दिखाते हैं। तो यहाँ पर देखो, अभी सेल लगी है हमारे कपड़ों के शोरूम में। कपड़ों की सेल तो लगी है, पर फ़ोन की सेल भी लगी है। ऐसा आपने पहली बार देखा होगा कि कपड़ों के शोरूम में मोबाइल की सेल भी लगी है। तो आप देखो कितने सारे मोबाइल हैं यहाँ पर।
और अभी आप देख पा रहे हो कि हर तरह की है, कोई वीवो का है, कोई रियलमी का है, कोई ओप्पो का है, कोई एप्पल का है, कोई सैमसंग का है, कोई वन प्लस का है, तो अलग अलग कोई मोटो का भी है। ठीक है, तो हर तरह के मोबाइल है अभी हमारे पास। अब आपको इसमें से ये बताना है कि कौन सा सबसे सस्ता फ़ोन है और वो कितने का है, और कौन सा सबसे महंगा फ़ोन है और वो कितने का है। ये गैस करके आप बताओ। हम देखते हैं कि कौन सबसे सही कमेंट करेगा और कौन सबसे पहले कमेंट करेगा। तो मैंने आपको भी दिखा दिए हर तरह के फ़ोन। तो वैसे अभी हम इनसे भी पूछते हैं के हिसाब से सबसे सस्ता फ़ोन कौन सा है। सबसे सस्ता ये वाला। तो प्रीति ने ये बताया है कि प्रीति के हिसाब से ये वाला फ़ोन सबसे सस्ता फ़ोन है। ठीक है, तो अब यहाँ पर राकेश भाई बताएंगे कि सबसे सस्ता फ़ोन कौन सा है इसमें से। ये वाला ये आईफोन सबसे सस्ता है। ठीक है, और अब मनीषा आप बताओ कि सबसे सस्ता फ़ोन कौन सा है। ये रियलमी का, ये वाला रियलमी का, क्योंकि क्या कहते हैं राकेश ने और मनीषा ने सेल से फोन लिए तभी वो कह रहे कि ये सस्ते फोन है। अच्छा, और यहाँ पर ऋषभ है, तो ऋषभ आप बताएगा कि सबसे सस्ता फ़ोन कौन सा है। ये वाला नार्जो। तो नार्जो सबसे सस्ता फ़ोन इन्होंने बताया। अब सबने अपने अपने तो गेस कर दिए हैं। अब आप लोग बताओ यहाँ पर कि सबसे सस्ता फ़ोन कौन सा है और सबसे महंगा फ़ोन कौन सा है और वो कितने का है, ये भी बताना है वो कितने का है। ठीक है, गेस करो और कमेंट करके बताओ। जो सबसे सही आंसर देगा हम भी देखते हैं। इसमें मैक्सिमम पार्टिसिपेशन चाहिए। हम इस तरह की गेम्स आपको खिलाते रहेंगे आने वाले सभी व्लॉग्स में। तो अब आप लोग बताओ सबसे पहले। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारे शोरूम में भी सेल लगी है, क्योंकि आजकल सेल टाइम चल रहा है तो हर जगह सेल चल रही है। तो हमारे पास भी यहाँ पर सेल चल रही है। और अभी आप लोग जो सही कमेंट करेगा हम लोग उसको एक टोकन ऑफ लव देंगे हमारे शोरूम से। ठीक है, तो आप लोग जल्दी से अपनी पार्टिसिपेशन करो और सही आंसर दो। तो गाइज़ आज हम आपको लेकर चलते हैं हमारे सोलन के मॉल रोड पे, और आज हम लोग पैदल आए हैं और अभी लगभग टाइम हो रहा है शाम के 6:15 हो रहे हैं। 6:15 बजे हम लोग पैदल आए हैं और हमने कहा कि आप लोगों को भी दिखाएं सोलन का मॉल रोड की रौनक, और हम लोगों को कुछ काम भी था वो काम भी कर लें। तो अभी देखो काफ़ी चहल पहल है। ये यहाँ के फेमस मक्कूज़ के मोमोज़ हैं। ये मक्कूज़ मोमोज़ यहाँ के काफ़ी पॉपुलर हैं, काफ़ी फेमस हैं। तो हमारे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मक्कू भाई। और यहाँ देखो ये हिमाचल जीप क्लब के मेंबर भी हैं। तो हिमाचल जीप क्लब का हमारा यहाँ पर स्टिकर भी लगा है। तो ये मक्कूज़ मोमोज़ आपको एकदम डी सर्विस चौक पे मिलेगी शॉप। तो आपको कैसा लगा अभी पहली बार आकर? देखो वैसे तो मैं पहले भी आई हूँ, बट आपके साथ ऐसे पैदल मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ, क्योंकि हम लोग मेनली कहीं भी गए हम लोग गाड़ी में ही जाते हैं। हाँ, आज हम लोग आज पहली बार मॉल रोड पैदल आए हैं और इस टाइम पे आए हैं। तो यहाँ पर देखो अभी यहाँ पर ये लाइन लगी है। ये देखो ये लाइन लगी है लोगों की। ये सब लोग यहाँ पर भंडारे का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर लंगर लगता है डेली शाम को 6:30 बजे लंगर लगता है, आधे घंटे के लिए लंगर लगता है। तो ये हाँ डेली लगता है, शायद डेली लगता है। हाँ डेली लगता है गैस मेरे हिसाब से शायद, या फिर या हफ्ते में एक बार ही लगता है, पर मेरे को लगता है शायद डेली लगता है। तो यहाँ पर ये हमने डॉग की ब्रीड देखी है। अब ये डॉग की ब्रीड आप कमेंट करके बताओ कौन सी है। तो आप लोगों ने देखा तो काफ़ी प्यारा डॉग है। आप लोग बताओ कि ये डॉग की ब्रीड कौन सी है। देखते हैं कौन सही गैस करता है। ठीक है, तो हमें मज़ा आता है आप लोगों के कमेंट्स जब आते हैं। और यहाँ पर देखो यहाँ पर आ चुका है अभी ये हमारा आनंद कॉम्प्लेक्स। यहाँ पर ये आनंद कॉम्प्लेक्स का रास्ता है। ये काफ़ी बड़ा आनंद कॉम्प्लेक्स है, लगभग 250 से 300 दुकानें अंदर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है। अंदर मोबाइल की शॉप्स भी हैं और भी कपड़ों की शॉप्स भी हैं। और इस साइड देखो यहाँ राइट साइड में उसका साड़ी देखना कितनी प्यारी है। साड़ी। अच्छा, यहाँ पर प्रीति को तो कपड़े ही दिख रहे हैं, कोई कभी सूट, कभी साड़ी, कभी टॉप।
तो ये पहली वाली साड़ी दिखा रही थी मुझे कि पहली वाली साड़ी कितनी प्यारी है। तो मैं आपको दिखा रहा था, यहाँ पर देखो ये कितनी अच्छी, यहाँ पर कितनी अच्छी ये वॉल पे पेंटिंग कर रखी है। पेंटिंग भी क्या मतलब काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है और हिमाचल के कल्चर को दिखाया गया है थोड़ा सा इसमें। अंदर देखना, एक वो प्लाजो सूट भी है, अंदर देखना कितना सुंदर है। हाँ जी, क्या कह रहे हो? अंदर प्लाजो सूट भी है, देखो कितना सुंदर है। हाँ अच्छा, मेरी कोशिश थी कि मैं पहले सुन नहीं रहा था, बट फिर भी सुनना पड़ा मुझे। इग्नोर नहीं कर पाओगे। तो मेरी नजरें, यहाँ पर श्री राम चाट भंडारा काफ़ी फेमस है। श्री राम चाट भंडारा ट्राई करवाऊंगा आपको ना। मेरी नजरें हमेशा आप पे रहेगी। मेरे पे रहेगी? मैं तो आपको क्या पता कि मैं किसको देख रहा हूँ। पता लग जाता है मुझे, आपको पता होना चाहिए। अच्छा अगर थोड़ा भी आंखें घुमाई ना। अच्छा तो यहाँ पर बॉन्डिंग मिल चुकी है मुझे प्रीति से कि इधर उधर कहीं भी आंखें नहीं घुमानी है, सीधा देखना है बस। सीधा भी नहीं देखना, सिर्फ मुझे देखना है। अच्छा जी, तो ये सामने चिली चटकारा है। ये चिली चटकारा ये भी नया खुला है यहाँ पर, अभी 1 साल हुआ है इसको और काफ़ी फेमस है। राजस्थानी कुल्फ़ी स्पेशल मिलेगी यहाँ पर आपको। इस साइड में ये खाऊजी है। तो खाऊजी पहले तो नाम ही इतना अच्छा दिया है इन्होंने, और दूसरी बात काफ़ी पॉपुलर ये शॉप है। ये पहले बहुत छोटी सी शॉप हुआ करती थी राजगढ़ रोड पे। एक ये सिर्फ बेचते थे अपना कड़ी चावल, राजमा चावल बेचते थे बस। और आज की डेट में देखो कितना बड़ा मॉल रोड पे इतना बड़ा आउटलेट खोल दिया इन्होंने अपना। एक नीचे भी है, ऊपर नीचे मिठाई का खोल दिया है और ऊपर प्रॉपर सिटिंग दे दिया है रेस्टोरेंट। तो पूरा पैक रहता है, पूरा दिन भर ये पैक रहता है। और ये सामने आ जाता है रतन जी, जिसके समोसे बहुत फेमस है। तो आपको मैं थोड़ा सा समोसे की तरफ लेके चलता हूँ ताकि आपके मुंह में भी पानी आ जाए। ये सोलन के सबसे मशहूर समोसे हैं। तो यहाँ पर ये मॉल रोड पे आपको मिलेगा एकदम हनुमान मंदिर के सामने। ये हनुमान मंदिर के एकदम सामने मिलेगा रतन जी के फेमस समोसे। वीडियो में इतना खो जाते हो, कई बार तो मतलब गायब ही हो जाते हो, पता ही नहीं चलता है कहाँ चल जाते हो। अरे मुझे था कि आज लोगों के ना, हमारे जो ऑडियंस है, हम ऑडियंस को मुंह में पानी दिला दें इतनी सारी स्वीट्स दिखा के। अच्छा, अब यहाँ पर प्रीति अपने लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ शॉपिंग करने आई है। देखो पहले इतने लंबे बाल और अपने लिए बाल ले रही है। और हैं पहले अपने ये मैं सिर्फ ऐसे ही मैंने टच किया तो यार रौनक तो पूरी है यार। आज अभी क्या थर्सडे, आज थर्सडे को भी पूरी रौनक है ना, पर इतनी ज़्यादा नहीं है रौनक, मतलब सैटरडे को ज़्यादा रश होता है। हाँ रौनक तो रौनक की जगह है। रोहन में हम देखो, आप मुझे बताओ, अगर हम मॉल रोड पे आते हैं तो हम आराम से रिलैक्स होकर हम लोग घूमने आते हैं। रोहन इतने धीरे धीरे चल रहे हो, जल्दी जल्दी चलो, मैं तो कभी ना चलूँ इतना धीरे। तब से लेकर रोहन मुझे ऐसे भगाए जा रहे हैं जैसे मैं मॉल रोड पे पता नहीं हम किसी चोर को पकड़ने जा रहे हैं। अरे अभी इतना स्लो मेरे से चल नहीं जाता, बॉयज़ का होता है, बॉयज़ इतने स्लो नहीं चल सकते, गर्ल्स थोड़ा आराम से चलती हैं। तो ये चीज़ फैक्ट है। बट अभी यहाँ देखो आप, यहाँ देखो अभी स्टंट देखो, मंकी स्टंट। तो ये मंकी स्टंट मॉल रोड पे ही देखने को मिलेगा आपको। और जो आप ये सामने देख पा रहे हो, ये मस्जिद है, यहाँ का मस्जिद है। तो बड़ा प्यारा सोलन का मॉल रोड, बहुत प्यारा है, बहुत ही पीसफुल सा है। बट मज़ा आता है क्योंकि रौनक है। वैसे ये जो मॉल रोड है ये हमारे शोरूम से वहीं से स्टार्ट हो जाता है, सपरून चौक से लेकर आगे ओल्ड बस स्टैंड तक आ जाता है। और ये हमारी पेट शॉप है मनोहर लाल एंड सन्स, जहाँ से हम लोग कुछ जो बेसिकली कहते हैं मोदी शॉप। तो ये मोदी शॉप है। तो मोदी जी यहाँ आए थे, यहाँ बैठ के यहाँ पर इनकी शॉप पर आके चने चुने खाते थे मोदी जी। रियल था क्या वो? हाँ वो रियल था। पहले जब मोदी जी जब सीएम हुआ करते थे तो तब यहाँ आया करते थे, तब यहाँ बैठ के उन्होंने चने चुने खाए हैं। तो वो अपनी सीएम की कहानी सुना रहे थे जब पीएम बने थे। तो ये अभी हम पहुँच चुके हैं सोलन के ओल्ड बस स्टैंड पे, जहाँ पर पुलिस पूरी तैनात है। आपको पकड़ने के लिए।
मेरे को पकड़ने के लिए। अच्छा तो बहुत फास्ट भागते हैं। और यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये ओल्ड बस स्टैंड में अभी ये भी बस स्टैंड अपग्रेड होने वाला है। ये अभी डुप्लेक्स बन जाएगा, कुछ टाइम में डुप्लेक्स बस स्टैंड बन जाएगा। और बस स्टैंड के एकदम सामने यहाँ पर अंदर वाला बाज़ार है। तो ये यूबीए मार्केट है, जिसको बोलते हैं अपर बाज़ार एसोसिएशन। तो ये अपर बाज़ार मार्केट आ जाता है। हाँ, प्रीति तो चली गई अंदर, मैं इसको बोलूँगा कि वापस चलते हैं। ये अंदर जाने को तैयार है। हाँ, तो ये अपर बाज़ार मार्केट आ जाती है। और ये अपर बाज़ार मार्केट कंजस्टेड है थोड़ी सी, और बहुत पुराना बाज़ार है ये। बाकी यहाँ पर भी आपको हर तरह की शॉप्स मिलेगी। आप देख पा रहे हो आजकल राखी का सीज़न अभी चल रहा है, तो यहाँ पर राखी से लेकर राखी, श्वेता, शिल्पा सब मिलेंगे ना। आजकल ना कुछ ज़्यादा ही लड़कियों के नाम लेने लग पड़े हो। यहाँ पर देखो सारी शॉप्स में राखी रखी हुई है भाई। इतने कितने लोगों के भाई हैं कि जो सब शॉप्स में इतनी राखियाँ रखी हुई हैं। देखो कितनी राखी की है शॉप। तो आप मोमोज खाने, अगर आप खिलाओगे तो खा लूँगी। अब रोज़ तो मोमोज खाते हो। रोज़ कहाँ खाती हूँ। चलो मक्कू भाई के मोमोज खा लेते हैं। तो यहाँ पर हम आज ट्राई करने वाले हैं मक्कू भाई के फेमस मोमोज। फेमस नहीं, फेमस मॉल रोड के सबसे फेमस मोमोज हैं ये। मुझे कुछ पता ही नहीं है। चलो फिर करना भैया यार एक प्लेट मोमोज की। हाँ, कौन से करने? स्टीम फ्राइड स्टीम मोमोज 1 फुल प्लेट। ठीक है, मिक्स हो जाएंगे तो हैं, मतलब हाँ हाफ ऑफ कर दो ना, हाफ ऑफ कर देना। ठीक है, इधर ही बैठे। तो यहाँ पर अभी प्रीति ट्राई कर रही है मोमोज, और हमने मंगवाए हैं हाफ प्लेट फ्राइड और हाफ प्लेट स्टीम मोमोज। कैसा लगे? अच्छे नहीं, मतलब अच्छे रिव्यूज़ हैं इनके, काफ़ी हिट हैं। इमोशनल सॉन्ग्स, मिर्ची, सब कुछ। हम आ गए थे वापस अपने शोरूम। इसी के साथ हम अपना आज का ब्लॉग भी एंड करते हैं। होपफुली आपको हमारे ये ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। और मैं एक और चीज़ आपसे पूछना चाहती हूँ, स्पेशली हमारी टाइमिंग। अगर आपको लग रहा है कि हम लोग थोड़ा सा, हमें अगर टाइमिंग चेंज करनी चाहिए, तो आप वो भी अपना सजेशन हमें दे सकते हैं कि हम किस टाइम अपना ब्लॉग डालें। क्योंकि हमें भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि मतलब समझ नहीं आ रहा है हमें भी कि हम एग्जैक्टली ब्लॉग का टाइमिंग क्या रखें। तो हम वो आपसे जानना चाहेंगे कि प्लीज़ आप बताइए कि हम कब अपना ब्लॉग डालें। तो एक तो हमने अभी आपसे टाइमिंग पूछी है, और हमने आपको, अगर आपने ब्लॉग पूरा ध्यान से देखा है, हमने आपसे एक और चीज़ पूछ रही थी कि मार्केट हम जब गए थे मॉल रोड पे, हमने एक डॉग देखा था, उस डॉग की ब्रीड क्या है उसका भी आपने बताना है। और जो हमने आज गेम खेली है उसका आंसर भी देना है। हम लोगों को अच्छी पार्टिसिपेशन चाहिए आप लोगों से। तो अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। अभी के लिए बाय बाय। मेहनत हमारी, रहमत उसकी, प्यार आपका, और ऐसे ही प्यार बना के रखें। मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। बाय बाय।